मेरी यह बातें अपने जीवन में उतार लीजिएगा मेरे बच्चों। तुम्हें मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जैसे तुम्हारी सोई हुई किस्मत का ताला खुल जाएगा। अरे तुम क्यों उदास होते हो मेरे बच्चों? क्यों सोचते हो कि तुम हार गए? याद रखिए, जब तक कि तुम खुद नहीं हार मानते तब तक तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यहाँ तक कि साक्षात तुम्हें काल भी हरा नहीं सकता। तुम्हारे अंदर वो शक्ति छुपी है जिसे सिर्फ जगाने की आवश्यकता है। जैसे रामायण के समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, आज मैं तुमको याद दिला रहा हूँ कि तुम मालिक के बंदे हो, ईश्वर की संतान हो। तुम वो हीरा हो जिसे बस तराशने की जरूरत है। अपनी बुद्धि को जगाइए और अपनी मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए कि मेरा हौसला तुमसे बड़ा है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन रुकिए, इस हौसले को बनाए रखने के लिए इस शरीर रूपी रथ का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी ईश्वर को पाने का, सफलता को पाने का पहला साधन ये शरीर ही है। अगर शरीर में बीमारी होगी, आलस होगा, तो मन में अच्छे विचार कैसे आएंगे? इसलिए अभी से ही संकल्प लीजिए कि इस शरीर को कूड़ादान नहीं बनाएंगे। पिज्जा, बर्गर और बासी खाना छोड़कर सात्विक भोजन करेंगे। जो इंसान अपनी जीभ पर काबू नहीं रख सकता, वो अपने जीवन को क्या संभालेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्य को जल दीजिए। जब शरीर निरोगी होगा तभी तो भजन में मन लगेगा, तभी तो समाज सेवा कर पाएंगे। अब मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ जो आजकल के युग में पुरुषों को बर्बाद कर रही है, और वो है चरित्र की गिरावट। मेरे बच्चे सावधान हो जाइए, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना साक्षात मृत्यु को न्योता देना है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े तपस्वी और राजा भी जब पराई स्त्री के पीछे भागे उनका सर्वनाश हो गया। अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, वो आपके घर की लक्ष्मी है। जिस घर में पत्नी रोती है वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। वासना और प्रेम में अंतर समझिए। चलिए इस बात को समझाने के लिए एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा शिकार करते हुए जंगल में गया। वहाँ उसने एक तेजस्वी आरसी की पत्नी को देखा। राजा अपने रूप और धन के घमंड में चूर था। उसकी मति भ्रष्ट हो गई और उसने उस देवी का अपमान करने की कोशिश की। वह पवित्र थी, पतिव्रता थी। उसका तपोबल इतना ज्यादा था कि उसने राजा को वहीं श्राप दे दिया। देखते ही देखते उस सुंदर राजा का शरीर कोढ़ से भर गया। उसकी सारी जवानी, सारा राजपाट क्षण भर में मिट गया। इसलिए याद रखना, चरित्र गया तो सब कुछ गया। दूसरी कथा सुनिए जो आपको सिखाएगी कि जीवन में बड़ा काम कैसे किया जाता है। जब राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे, तभी एक नन्ही गिलहरी भी बार बार पानी में भीगती और रेत में लौटकर पुल पर रेत झाड़ देती। बानर उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाया कि तेरे इस रेत के कणों से क्या होगा। तब प्रभु श्री राम ने उसे अपनी हथेली पर उठाया, बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि तुम सबका अहंकार बड़ा है पर इसका प्रेम बड़ा है। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दान दिया, वे यह देखते हैं कि आपने किस भावना से दिया। यदि आपकी नियत साफ है तो छोटा सा काम भी महान है। समाज की बुराइयों को मिटाना है तो पहले खुद सुधरना होगा। किसी को गिराकर नहीं बल्कि किसी को उठाकर आगे बढ़िए, यही असली धर्म है। तो आज से गांठ बांध लीजिए। शरीर स्वस्थ रखेंगे, चरित्र साफ रखेंगे और मन में प्रभु का नाम रखेंगे। बोलिए अपने अपने प्रभु की जय। मेरे प्रिय बच्चों, यदि इन बातों को तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। हम यहाँ किसी से लड़ने या किसी से ईर्ष्या करने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ अच्छे कर्म करने आए हैं। याद रखें, बुरा बोलना आसान है लेकिन मधुर बोलना साधना है। गुस्सा करना आसान है लेकिन क्षमा करना महानता है। अगर आपको कोई ठेस पहुँचाए तो बदला लेने से पहले एक बार सोचिए, क्या इससे आपका मन शांत होगा? नहीं, शांति तो तब मिलेगी जब आप क्षमा करना सीखेंगे। जीवन में क्या करना चाहिए? हर दिन किसी एक व्यक्ति का भला करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। और क्या नहीं करना चाहिए? किसी के पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों की सफलता से जलना नहीं चाहिए, अहंकार को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। याद रखिए, धन से बड़ा चरित्र होता है, सुंदरता से बड़ा व्यवहार होता है
और भाग्य से बड़े हमारे कर्म होते हैं। अगर आपका मन साफ है, आपका इरादा सच्चा है, तो भगवान भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज से संकल्प लीजिए, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम झूठ का साथ नहीं देंगे, हम अपने जीवन को सेवा और सद्भाव से भर देंगे। क्योंकि जब मनों से अच्छे कर्म करता है तो फिर उसका चेहरा ही नहीं, उसका पूरा जीवन चमक उठता है। प्रेम से बोलिए अपने अपने प्रभु की जय। मेरे सभी बच्चों, बस यह संदेश, बस इतना ही। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक।